दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि कहानी को पूरा जरूर सुनें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बंसी नाम का एक चोर रहता था, परंतु उसने कभी भी अपने गांव में चोरी नहीं की थी। वह आसपास के गांव में छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा करता था। वह हमेशा रात में आसपास के गांव में जाता और फिर उसे जो भी अच्छा घर नजर आता वहां पर जाकर वह चोरी करता। एक दिन सुबह सुबह बंसी हाथ में कुदाल लिए हुए चला जा रहा था। तभी उसके पड़ोसी ने बंसी को टोकते हुए कहा, अरे ओ बंसी, कहाँ जा रहा है? तभी बंसी ने कहा, गांव के मनोहर काका ने कुएं के लिए एक गड्ढा खोदने के लिए कहा है, वही गड्ढा खोदने के लिए जा रहा हूँ। उसका पड़ोसी यह बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ, परंतु फिर मुस्कुराते हुए बोला, चलो इसी बहाने तुम्हें कोई काम तो मिला, नहीं तो इससे पहले मैंने तुम्हें कभी कोई काम करते हुए नहीं देखा। बंसी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो रोज काम करता हूँ, शायद आपने मुझे कभी काम करते हुए नहीं देखा। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर बंसी वहां से चला गया। बंसी का इस दुनिया में कोई नहीं था। जब एक बार वह चोरी कर लेता तो कुछ दिन तक उसे चोरी करने की जरूरत न पड़ती और लोगों को दिखाने के लिए वह कभी कभी गांव में थोड़ा बहुत काम भी कर लेता था, इसीलिए लोगों को उस पर शक भी ना होता। एक दिन बंसी घर में लेटा हुआ था। तभी उसने सोचा कि आखिर छोटी मोटी चोरी करते मैं कब तक अपना जीवन पालूंगा। ऐसा करता हूँ, कहीं पर बड़ा हाथ मारता हूँ, एक बार चोरी कर लूंगा तो जीवन में शायद दोबारा जल्दी कोई चोरी करने की जरूरत ना पड़े। फिर बंसी के दिमाग में आया कि आसपास के गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर इतना बड़ा खजाना मिल सके। मुझे राजमहल में चोरी करना चाहिए। वहां पर खतरा तो बहुत है, परंतु एक बार अगर राजमहल का खजाना मिल गया तो जीवन में कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंसी ने राजमहल में चोरी करने की ठान ली, इसीलिए उसने थोड़े कपड़े रखे और खाने पीने का कुछ सामान लिया और राजमहल की ओर चल पड़ा। उसे वहां पर पहुंचने में 2-3 दिन का समय लगा। बंसी जंगल से होता हुआ उस जगह पर पहुंच गया जहां पर राजा का महल था। बंसी ने राजा के महल के पास ही किसी सराय में रुकने का निश्चय किया। वह सराय में इसलिए रुकना चाहता था ताकि वह राजमहल में कैसे क्या क्या होता है इस सब के बारे में पता कर सके और राजमहल में कितना पहरा है इन सब के बारे में भी उसे पता चल जाएगा। बंसी एक सराय में पहुंच गया। सराय के मालिक से उसने कहा कि मैं कुछ दिन यहीं पर रुकना चाहता हूँ। मालिक ने उसे सराय का किराया बता दिया। बंसी ने उसे पैसे दे दिया और फिर चुपचाप सराय में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह वह महल के आसपास घूम रहा था, क्योंकि वह महल का जायजा लेना चाह रहा था ताकि उसे चोरी करने में कोई दिक्कत ना हो। वह यह देख रहा था कि कितने सैनिक पहरा देते हैं और वे पहरा देने के दौरान सोते भी हैं या नहीं। लगभग एक हफ्ते में ही बंसी ने राजमहल के बारे में सब कुछ पता कर लिया और फिर एक दिन चोरी करने का निश्चय कर लिया। रात के समय बंसी राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने देखा कि सैनिक सो रहे हैं। उसे यह समय उचित लगा। वह राजमहल में पहुंच गया और चोरी करने के लिए खजाने वाला कमरा ढूंढने लगा। तभी अचानक से उसे दो लोगों की आपस में बातें करते हुए आवाजें सुनाई दी। बंसी पहले तो डर गया, परंतु फिर वह चुपके से बातें सुनने लगा। बातें करने वाली कोई और नहीं बल्कि राजा रानी थी। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। राजा रानी से कह रहा था कि मेरी एक ही राजकुमारी है, मैं उसका विवाह किसी राजकुमार या राजा से नहीं करना चाहता। मैं उसका विवाह एक साधारण आदमी से करना चाहता हूँ, जो नेक दिल और दयावान हो और परमात्मा में विश्वास रखता हो, जो लोगों की मदद करता हो, जिसे दुनिया की धन दौलत का कोई मोह ना हो और वह किसी को तकलीफ ना पहुंचाता हो। जब बंसी ने राजा की यह बात सुनी तो अचानक से उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिससे राजा मुझसे प्रसन्न हो जाए और फिर अपनी बेटी का विवाह मुझसे करा दे। बैठे बैठाए मुझे इतनी सारी दौलत मिल जाएगी, सारा राजमहल, सारा खजाना, यहाँ तक कि सारी प्रजा, सब कुछ मेरा हो जाएगा। तुरंत ही बंसी
चोरी करने का इरादा छोड़ दिया और राजमहल से बाहर निकलकर आ गया। बंसी अपने सराय में पहुंच गया। वह पूरी रात यही सोचता रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि राजा मुझे पसंद करने लगे, मैं उसकी सारी शर्तों पर खरा उतर सकूं। तभी अचानक से उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना कुछ दिन के लिए मैं किसी साधु से शिक्षा ले लूं। उसके बाद जंगल में ही अपना ठिकाना बनाकर लोगों की मदद करने का दिखावा करूंगा, भगवान की भक्ति भी करूंगा, ताकि मैं लोगों की नजर में जल्दी आ सकूं और वे लोग जाकर राजा को मेरे बारे में बताएं। इस तरह मेरी योजना सफल हो जाएगी। यही सोचकर अगले ही दिन बंसी एक साधु की तलाश में निकल पड़ा। जब बंसी साधु को ढूंढ रहा था, तभी अचानक से उसे याद आया कि जब वह राजमहल की ओर आ रहा था तो जंगल के रास्ते में उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया था। मुझे उसी साधु के पास आना चाहिए। बंसी तुरंत ही उसी जंगल में पहुंच गया और वहां पर वह साधु के आश्रम में भी पहुंच गया। बंसी ने देखा कि एक पेड़ के नीचे साधु बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत ही तेज दिखाई दे रहा था। बंसी उनकी आंखें खोलने का इंतजार करने के लिए उनके सामने ही बैठ गया। कुछ समय के बाद जब साधु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने बंसी को अपने सामने पाया। बंसी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद साधु ने बंसी से कहा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? इस पर बंसी ने कहा, मुझे आपसे शिक्षा लेनी है। मेरा नाम बंसी है। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, इसीलिए मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। बंसी जो कुछ भी कह रहा था वह सिर्फ दिखावे के लिए कह रहा था, जबकि उसके अंदर तो राजा को छलने का छल भरा हुआ था। साधु ने बंसी को देखा तो उसे देखकर मुस्कुराने लगे। वे समझ गए थे कि यह आदमी जो कुछ भी कह रहा है झूठ कह रहा है, क्योंकि यह एक नंबर का ढोंगी और पाखंडी है। परंतु फिर भी साधु ने कहा, बेटा तुम्हें शिक्षा तो मिल जाएगी, परंतु इसके लिए तुम्हें कुछ दिन मेरे पास रुकना होगा। साधु रोज सुबह सुबह सत्संग किया करते थे। उनके सत्संग को सुनने के लिए आसपास के बहुत सारे लोग भी आते थे। वे हमेशा अपने सत्संग में कहते कि हमें अपने जीवन में किसी को भी छलना नहीं चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि सत्य लोगों को ही परमात्मा के घर में जगह मिलती है। झूठों का वहां पर कोई भी स्थान नहीं है। बंसी भी साधु का यह सत्संग सुना करता था, परंतु वह मन ही मन सोचता कि मैंने तो साधु से झूठ बोला है, पर मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ अपने मतलब से ही मतलब है। कुछ दिनों के बाद जब बंसी को शिक्षा मिल गई, साधु ने उसे दीक्षा दे दी, तो उसके बाद वह वहां से चला गया और राजमहल के किनारे एक जंगल में ही उसने एक कुटिया बनाई और वहां पर रहने लगा। उसने अपनी कुटिया के बाहर कुछ मटके रखे थे। वह रोज सुबह मटकों में नदी से पानी भरकर लाता और वहां पर आने जाने वाले राहगीरों को पानी पिलाता, ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। और यह होता भी था। राहगीर उसकी कुटिया पर पानी पीते और उसकी खूब प्रशंसा करते। बंसी भक्ति का भी पाखंड करता। वह लोगों के सामने ऐसा दिखाता कि वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। वह रोज सुबह एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ जाता और परमात्मा को याद करता। उसे तो अब इस दिन का इंतजार था कि किस दिन कोई राजा को जाकर उसके बारे में बताए। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ भी। सभी लोग उसकी खूब प्रशंसा करने लगे। आसपास के गांव में यह चर्चा होने लगी कि जंगल में एक बहुत ही साधारण आदमी रहता है, जो भगवान की भक्ति करता है और आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाता है। वह लोगों के प्रति कितना दयालु है। यह बात एक दिन राजा तक भी पहुंच गई। जैसे ही राजा ने यह सब कुछ सुना, उन्होंने तुरंत ही अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि जंगल में जिस आदमी के बारे में चर्चा है, उसके बारे में जाकर पता करो कि वह कौन है। सेनापति अपने सैनिकों के साथ गया तो उसने देखा कि बंसी भगवान की भक्ति में लीन है और अपने ध्यान से उठने के बाद वह आने जाने वाले लोगों को पानी पिला रहा है। सेनापति ने आकर तुरंत यह बात राजा को बता दी। सेनापति ने कहा, महाराज, जैसा आपने सुना है बिल्कुल सही सुना है। वह एक साधारण आदमी दिखता है, परंतु भगवान की भक्ति भी करता है, लोगों के प्रति दयालु है, आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाता है। राजा तुरंत ही अपनी रानी के पास गया और कहने लगा, मुझे ऐसा आदमी मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। पास वाले जंगल में ही एक आदमी है
जो सन्यासियों की तरह अपना जीवन बिताता है, भगवान की भक्ति करता है और लोगों की मदद भी करता है। रानी ने कहा, हमें तो अपनी बेटी के लिए ऐसे ही वर की तलाश थी। अब आप देर ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि वह आदमी वहां से चला जाए। आप जल्दी ही उससे इस बारे में बात करें। राजा ने तुरंत ही अपने सेनापति को बुलाया और कहा, मुझे राजकुमारी के लिए जैसे लड़के की तलाश थी वह मुझे मिल गया है, इसीलिए तुम वहां पर जाओ और मेरा संदेश उससे कहो। सेनापति तुरंत ही बंसी के पास आ पहुंचा। बंसी उस समय भगवान की भक्ति में लीन था। वह उनका ध्यान कर रहा था। सेनापति उसका इंतजार कर रहा था कि कब वह अपने ध्यान से उठे तो मैं उससे बात करूं। जब कुछ समय बाद बंसी अपने ध्यान से उठा तो उसने देखा कि उसके सामने सेनापति बैठा हुआ है। बंसी ने कहा, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? सेनापति ने कहा, हमारे राजा का संदेश आपके लिए है, वही संदेश लेकर मैं आया हूँ। हमारे राजा की एक ही बेटी है, वे चाहते हैं कि वे उसका विवाह तुम्हारे साथ करें। जब बंसी ने यह सब कुछ सुना तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह यही तो चाहता था कि राजा उसके बारे में जाने और फिर अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे, ताकि वह राजा की सारी धन दौलत पर अपना कब्जा कर सके। आज वह दिन आ गया था जब राजा उससे अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था। बंसी सब कुछ सुनकर चुप रहा। उसने कुछ नहीं बोला। इस पर सेनापति ने कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आपको राजा का यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया? बंसी ने कहा, आज मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक चोर हूँ। मैं आसपास के गांव में चोरी करता था। जब मैं एक दिन राजमहल में चोरी करने के लिए आया तो मैंने राजा और रानी को बातें करते हुए सुना। मैंने सुना कि वो अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे आदमी के साथ करना चाहते हैं जो लोगों की मदद करता हो, जिसका विश्वास धर्मात्मा में हो और जो धन दौलत का लोभी ना हो। तभी मैंने अपने मन में एक योजना बनाई कि क्यों ना मैं ऐसा आदमी बनने का ढोंग करूं ताकि राजा को मेरे बारे में जब पता चले तो वो अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दे। यही सोचकर मैं जंगल में रहने लगा और मैंने वैसा ही दिखाने का नाटक किया जैसा कि राजा को अपनी बेटी के लिए लड़का चाहिए था। अब आप अपने राजा से जाकर कहें कि मैं उनकी बेटी के साथ विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर सेनापति ने कहा, तो तुम यह सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मैंने सारी सच्चाई राजा को बता दी तो वह तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा? इस पर बंसी ने कहा, जब मैं राजमहल से आया तो मैं कुछ दिन एक साधु के पास रहा। वे महात्मा हमेशा यही कहते कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। जो लोग सत्य बोलते हैं उन्हें ही परमात्मा के घर में स्थान मिलता है और वहां पर झूठों का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए मैंने सत्य बोला। जब मैं शुरू शुरू में लोगों की मदद करता था, उन्हें पानी पिलाता था, भगवान की भक्ति करता था, तो वह दिखावा था। परंतु कब वह सब कुछ सत्य में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझे लोगों की मदद करना, उनकी सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, यही सब कुछ अच्छा लगता है। मुझे बहुत शांति मिलती है। अब मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता जो एक दिन नष्ट हो जाने वाली है। मुझे अब सुख सुविधाओं और धन दौलत में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम अपने राजा से सच्चाई बता देते हो और वह मुझे फांसी पर चढ़ा देता है तो मुझे इसका भी दुख नहीं है। बंसी की यह सारी बातें सुनकर सेनापति बहुत हैरान हो गया और वह वहां से चला गया। राजमहल में आते ही उसने राजा को सारी सच्चाई बता दी। राजा भी यह सब सुनकर बहुत हैरान हुआ, परंतु फिर उसने सेनापति से कहा, अगर वह चाहता तो वह सच्चाई को ना बताता और मेरी बेटी के साथ विवाह कर लेता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने सत्य बोला है। मुझे ऐसे ही नेक इंसान की जरूरत है। भले ही वह चोर था, उसकी नीयत गलत थी, परंतु आज वह सत्य बोलता है। उसके मन में कोई भी छल नहीं है। अगले ही दिन राजा अपने सेनापति के साथ अपनी रानी और अन्य लोगों को लेकर उसी जंगल में पहुंच गया जहां पर बंसी बैठा हुआ था। बंसी उस समय भगवान की भक्ति में लीन था। जब बंसी अपने ध्यान से उठा तो राजा ने उससे कहा कि तुम भले ही चोर थे और चोरी करने की नीयत से महल में आए थे। तुमने हमारी बातें सुनी थी और तुम हमें छलने के लिए यह सब कुछ करने का दिखावा करने लगे, परंतु अब तुम एक सच्चे और नेक दिल इंसान हो। मुझे ऐसे ही इंसान की जरूरत है। इसीलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम मेरे प्रस्ताव को ठुकराओ नहीं। सब कुछ सुनकर बंसी ने कहा, मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं
एक सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। तभी अचानक से वहां पर वही साधु आ गए जिन्होंने बंसी को शिक्षा दी थी। उन्होंने बंसी से कहा, भगवान की भक्ति करने का मतलब यह नहीं कि तुम एक सन्यासी बनकर रहो। भक्ति तो गृहस्थ जीवन में रहकर भी की जा सकती है। इसीलिए तुम राजा की बेटी से विवाह कर लो और यह मेरा आदेश है। बंसी ने साधु के आदेश का पालन किया और राजा की बेटी के साथ विवाह करने के लिए हाँ कर दिया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह बंसी के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ कराया। राजा बनने के बाद भी बंसी लोगों की मदद करता था और भगवान की भक्ति करता था। उसे धन दौलत में ज्यादा मोह नहीं था। इस प्रकार वह एक बहुत अच्छा राजा साबित हुआ। दोस्तों, कहते हैं संगत का प्रभाव इतना गहरा होता है कि अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा आदमी भी बदल जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।